समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान और उनके परिवार को लेकर स्पेशल MP MLA कोर्ट के आए आदेश के बाद आजम खान परिवार की सियासत पर लगभग ब्रेक लग गया है। एक तरफ खान परिवार जहां 2024 और 2027 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेगा, वहीं आजम खान का कई दशकों से फैला हुआ सियासी कुनबा भी तिनके की तरह बिखर गया है। अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर कोर्ट के फैसले के बाद आजम खान का परिवार सियासी तौर से खुद को कैसे संजो कर रख पाएगा। सवाल ये भी है कि क्या आजम खान के परिवार से कोई अन्य व्यक्ति अब सियासत में दाखिल होगा। साथ ही आजम खान ने जो सियासी बीज बोए थे उसका क्या होगा। यूपी में अब एक बड़े मुस्लिम परिवार का पॉलिटिक्स से पैकअप लगभग तय हो गया है। रामपुर के MP MLA कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश की सियासत में ये सवाल खूब चर्चा में है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जाने के बाद अब 7 साल की सजा हो गई है। तजीन फातिमा को भी 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सजा हुई है। ऐसे में राजनीति के जानकार कहने लगे हैं कि आजम एंड फैमिली का अब यूपी की पॉलिटिक्स से पैकअप हो गया है। कभी यूपी की सियासत में आजम का बड़ा रुतबा हुआ करता था, लेकिन अब आजम को शायद ही सलाखों के पीछे चैन की नींद आए। MP MLA कोर्ट से आए फैसले के बाद आजम खान की सियासी जिंदगी लगभग खत्म होती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में लगभग 3 दशकों तक राज करने वाले आजम खान कई सारे मुकदमों में दोषी करार दिए जाने के बाद सियासी तौर पर खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के दिमाग में अब सवाल ये उठने लगा है कि आखिर आजम खान के इतने बड़े सियासी प्रतिनिधित्व को अब कौन देखेगा। वैसे आजम खान के परिवार पर गौर करें तो उनके बड़े पुत्र पहले से ही सियासत में रुचि न रखने के लिए जाने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके दूसरे बेटे अब्दुल्ला अब क्योंकि जेल जा चुके हैं, तो ऐसे में वो भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। कुल मिलाकर आजम खान के परिवार में उनके बड़े बेटे की पत्नी यानी आजम खान की बहू ही सियासी तौर से मैदान में उतरने लायक बचती है। लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि इस पूरी सियासी घटनाक्रम के बाद शायद 2024 के चुनाव में आजम खान की बहू को ही आगे लाया जाएगा। वैसे देखा जाए तो आजम खान ने अपने बलबूते कई सारे लोगों की सियासी जिंदगी को संवार दिया, लेकिन उन्होंने परिवार में अपनी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला को छोड़कर बहू पर कभी किस्मत नहीं आजमाई। तो क्या अब इतने लंबे सियासी करियर को जीने के बाद आजम खान के सामने अब बहू के रूप में ही विकल्प बचता है। हालांकि रामपुर से मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना इससे इनकार करते हैं। आकाश सक्सेना का कहना है कि रामपुर के लोगों को आजम खान के तानाशाही से निजात मिल चुकी है, अब उनका यहाँ कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि आजम ने अपने परिवार के अलावा किसी भी करीबी को आगे नहीं बढ़ा है। आजम के साथ जो भी लोग रहे उन्हें नौकर की तरह रखा। आज भी जो बच्चे कुचे लोग उनके साथ हैं वो भी नौकर ही हैं। आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा को सजा होने के बाद अब राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा। रामपुर से लेकर लखनऊ ही नहीं, दिल्ली तक कभी आजम खान की तूती बोलती थी, लेकिन अब कानून का शिकंजा ऐसा कसा कि आजम राजनीतिक विरासत संभालने वालों का भी टोटा पड़ने लगा है। परिवार के 3 प्रमुख सदस्यों को सजा के बाद ये चर्चा आम हो चुकी है। परिवार के 3 प्रमुख सदस्यों को सजा के बाद ये चर्चा आम हो गई है कि कौन संभालेगा रामपुर का सियासी किला। 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, ऐसे में समाजवादी पार्टी वहां किसे प्रत्याशी बनाएगी। क्या आजम की फैमिली में कोई है जो इस विरासत को संभालेगा। आजम के करीबियों में कौन कौन है जो बीजेपी के आगे ताल ठोकने की कोशिश करेगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा और देश की संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले आजम खान ने सैकड़ों लोगों को न सिर्फ नेता बनाया, बल्कि जिस किसी पर हाथ रखा उसे सांसद और विधायक बना दिया। रामपुर के आसपास एक बड़ा सियासी कुनबा उनकी वजह से फला और फूला, जिसमें ST हसन से लेकर मुरादाबाद के कई पूर्व विधायक शामिल हैं। समाजवादी पार्टी में आजम खान हमेशा मुस्लिम चेहरा भी बने रहे। आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी ने हालांकि साथ खड़े होने का दावा किया, लेकिन आखिर में आजम का सियासी सूरज अस्त हो गया। हालांकि समाजवादी पार्टी अभी भी दावा कर रही है कि उनकी लड़ाई आगे तक लड़ी जाएगी, लेकिन सवाल है कि रामपुर में आजम खान की जगह कौन लेगा, क्योंकि आजम जैसा वजूद भी होना चाहिए जो आजम को आजम बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।